फ्रेंड, कैसा आप लोग। टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो सेशन होने वाला है सेशन नंबर 5, क्लास नंबर 5 सीटेट जुलाई वाला जो एग्ज़ाम है उसमें सीडीबी की क्लास बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास 5 नंबर में आज हम ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो पिछली बार से आधारित, समझ के आधारित। टारगेट हमारा रहने वाला है 30 में से 30 100%, 30 में से 30 टारगेट हमारा है। तो फ्रेंड मेरे, इस बात को ध्यान में रखना, इस बार रटने वाले क्वेश्चन नहीं आने के। तो करते रहिए अपनी प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लगाते रहिए प्रैक्टिस और लगाते रहिए PYQ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और संगठित, उनके सामाजिक संदर्भ में भिन्न। तो फ्रेंड, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या? मौजूदा ज्ञान से जुड़ी जानकारी। जब इस सामग्री से सीखते हैं तो विद्यार्थी क्या सीखते हैं? बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जब सीखी जाने वाली सामग्री पूर्व ज्ञान पर आधारित हो तो नई जानकारी आसानी से सीख ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक वो होता है? वो कारक होता है हमारा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो होती है 2005 में आई, उसके अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिवनेस रहते हैं। 2005 रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो रूपरेखा है वो 2005 वो ये कहते हैं कि बच्चों को एक्टिव बनाओ। तो ऑप्शन नंबर राइट 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्य से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्य के लिए असतत उदाहरण, संप्रत्य संबंधित गैर उदाहरण, या उनकी संस्कृति में प्रचलित आध्रुप। तो संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को उस संप्रत्य के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? क्या? स्वयं के मतलब खुद के ज्ञात होने का ज्ञान, यानी जैसे हमें पता है इसका ज्ञान मतलब ये ज्ञान हमें पता है, ये जागरूकता क्या दर्शाती है? आदि संज्ञान, भ्रांति, अभिप्रेरणा, स्मृति सहायक विधि। तो अगर हम स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान, ये जागरूकता क्या दर्शाते हैं? वो होती है अधिसंज्ञा। क्या होती है? अधिसंज्ञा। क्योंकि स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता अधिसंज्ञान को दर्शाती है, क्योंकि सामान्य स्वयं के व्यक्ति संबंधित व्यवहार हुए किसी के गुण दोष, किसी की विशेषता या किसी की क्षमता, ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान की संज्ञा दी गई एक डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण, नकल, समाधान, समस्या समाधान, या निष्क्रिय ध्यान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जब कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान, परिणामों की खोज करना, तो ये क्या होती है? सब समस्या समाधान के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अभिकथन ए कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांति की खोज और चर्चा करना सार्थक है। यानी शिक्षण टीचिंग अधिगम प्रक्रिया में जब कोई टीचर टीचिंग करता है या फिर कोई शिक्षार्थी टीचिंग करता है, शिक्षण करता है, तो उसकी प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना क्या सही है, सार्थक है? क्योंकि कारण ये विद्यार्थियों को उन भ्रांति के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। ऑप्शन क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए आर सही गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों सही है और आर भी व्याख्या करता है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है, जब गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। देखो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने लगती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, गतिविधि को अगर महत्व इंपॉर्टेंस देंगे तो विद्यार्थी क्यों बोरियत होंगे, जब उन्हें सफलता मिलेगी तो क्यों बोरियत होंगे, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर, जब उनकी सफलता अपेक्षा होगी उनकी सफलता की, तो क्यों बोरियत होंगे। बोरियत कब होते हैं, जब गतिविधि को इंपॉर्टेंस महत्व न दिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। यानी विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका होता है कि उनको केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, एक्टिव प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। यही पूरी होती है आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से शेयर करना। स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, खुश रहना। थैंक यू, धन्यवाद।